हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SRP मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक, ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ठीक। फीमेल में 2 ओवरी होती हैं। कितनी? 2। फीमेल में ओवरी की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी? 2। और ओवरी में क्या बनता है? ओवम। अगर पूछा जाए कि ओवम कहाँ बनता है तो ओवरी में। ठीक, ओवरी क्या है? ओवरी। हिंदी में इसे बोलते हैं अंडाशय और ओवम को बोलते हैं अंडाणु। ठीक, ओवरी में क्या बनता है? ओवम। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ओवरी में क्या बनता है तो ओवरी में बनता है ओवम। ठीक, और ऐसे ये मेल का है हमारा टेस्टिस। ये क्या है? इसे बोलते हैं टेस्टिस। ये देखिए, ये क्या है? इसे बोलते हैं टेस्टिस। अगर पूछा जाए टेस्टिस में क्या बनता है तो टेस्टिस में बनता है स्पर्म। स्पर्म, तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में और ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। ठीक, तो टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म। इसे बोलते हैं वैस। ठीक, और ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और ये हमारा होता है यूट्रस। क्या है? यूट्रस। हिंदी में इसे बोलते हैं गर्भाशय। क्या है? यूट्रस। देहात के लोग, गांव के लोग इसी को क्या बोलते हैं? बच्चेदानी। ठीक, अब ये देखिए, ओवरी क्या बनाता है? ओवम। और ये भी क्या है? ओवरी, ये क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। तो जब मेल का स्पर्म ये जाके कहाँ से जुड़ा रहता है? वजाइना से। तो जब मेल के पेनिस से जब स्पर्म आता है तो वजाइना के रास्ते, तो यहीं पे क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो अगर पूछा जाए स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज होता है तो यहीं पे डिस्चार्ज होता है, स्पर्म डिस्चार्ज। ठीक, तो स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज होगा। ठीक, और ओवरी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। और एक बात ये आप लोग जान लीजिए कि फीमेल में दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। अगर मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में अगर ये वाली ओवरी काम कर रही है तो ये वाली नहीं, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में दोनों टेस्टिस एक साथ काम करते हैं और फीमेल में दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि जनवरी का महीना है तो ये वाला ओवरी है, ये ओवम बनाया। ठीक, ये ओवम बनाया है। और यहाँ पेनिस से वजाइना के रास्ते हम स्पर्म आया तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, क्योंकि इसे ये नहीं पता है ना कि हमें किस तरफ जाना है। तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो और इधर सीधे भी जाएगा। तो इधर जो जाएगा तो वो तो मर जाएगा, क्योंकि इसका समय कितना होता है? 20 मिनट का। इधर जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या है? ओवम है। ओवम तो आगे जा नहीं सकता क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन ये हमारा जो ये होता है स्पर्म, इसमें पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पर और यहाँ क्या है? ओवम। तो जैसे
स्पर्म और ओवम यहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया को क्या नाम, स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखिए आप, स्पर्म प्लस ओवम के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक, तो आप लोग ये बताइए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बताइए। तो अगर कोई पूछे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में। और ये देखिए कि यहाँ से जो स्पर्म जाएंगे उसकी संख्या लाखों में होती है। कितनी, ये देखिए आप, ये 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। कितने, 20 लाख। तो यहाँ से तो लाखों की संख्या में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही मिलेंगे। जो सबसे पहले पहुँच जाएगा जो स्पर्म, और यहाँ से जो सबसे पहले ओवम पहुँच जाएगा उसी का क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और बाकी सब किसी काम के नहीं, खत्म सब। ठीक, तो यहाँ से जो सबसे पहले जो स्पर्म पहुँचा और ओवम का जो सबसे पहला ओवम पहुँचा उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, और देखिए अब यहीं से कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो अगर कभी कभी ये क्या है, स्पर्म है। ठीक, ये स्पर्म है और ये है ओवम। ठीक, तो अगर कभी कभी एक साथ 2 स्पर्म आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, एक साथ में 2 स्पर्म आ जाते हैं, और यहाँ एक ही ये ओवम, इसकी संख्या एक ही रहती है। तो अगर स्पर्म की संख्या 2 हो गई तो वहीं पर क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। अगर स्पर्म की संख्या 2 रहेगी और ओवम, एक ओवम रहेगा तो इस निषेचन में जुड़वा बच्चे होते हैं। लेकिन इनमें जो होता है दोनों बच्चों का फेस डिफरेंट रहेगा। ठीक, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये जो क्या नाम है, शक्ल जो होती है, जो चेहरा होता है वो किस पर निर्भर करेगा, मेल के स्पर्म पर निर्भर करता है। ठीक, तो उनका जो चेहरा होता है वो भिन्न रहेगा। ठीक, रहेंगे जुड़वे लेकिन उनका चेहरा भिन्न रहेगा। और वही दूसरी स्थिति ये है कि अगर दिख रहा है ना आपको, मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। अगर यही स्पर्म अगर 1 रहेगा और ओवम की संख्या 2 रहेगी, स्पर्म 1 स्पर्म रहेगा और 2 ओवम, ओवम की संख्या कितनी, 2। अगर 1 स्पर्म 2 ओवम रहेगा तब भी जुड़वा बच्चे होंगे, और इसमें दोनों का चेहरा एकदम सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म है इसकी संख्या 1 है, जबकि ओवम जो है ये 2 है। ठीक, तो 2 ओवम है और स्पर्म 1 है, तो एक ही स्पर्म तो है, तो इसलिए मेल का 1 स्पर्म अगर रहेगा तो जुड़वा बच्चे तो होंगे और साथ साथ में उनका चेहरा भी एक जैसा रहेगा। ठीक, लेकिन कब, ओवम की संख्या 2 होनी चाहिए। तो मैं एकदम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। अब थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। ये जो फीमेल में जो काम फैलोपियन ट्यूब का होता है वही काम मेल के टेस्टिस में होता है। ठीक, समझ में आया, सॉरी, जो काम फैलोपियन ट्यूब का होता है वो काम
टेस्टिस में वैस का होता है। अब थोड़ा देख लीजिए नसबंदी और नलबंदी क्या होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ये है ये, इसी को काट देते हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी। इसे हम बोलते हैं हिंदी में नलबंदी, नलबंदी, ठीक, इसे हम बोलते हैं नलबंदी। ये दोनों काट देते हैं, काट के बांध देते हैं। और ये मेल में जो होता है, इसमें ये जो बैस है इसको हम काटते हैं, काट के जोड़ देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी, क्या, वैस्कोटॉमी। और इसको हम नसबंदी नहीं कहते। फीमेल में जो होता है वो नलबंदी कहलाता है, जो मेल में होता है वो नसबंदी कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वैस्कोटॉमी। ये देखिए मेल में क्या होता है, वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी, ठीक, कंफर्म हो गया। तो मेल में होता है वैस्कोटॉमी और फीमेल में ट्यूबेकोटॉमी। नलबंदी हिंदी में बोलते हैं और इसे नसबंदी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। और देखिए, अच्छा ये देखिए कि आखिर ये जो हमारा टेस्टिस होता है ये शरीर के बाहर क्यों है, आखिर शरीर के अंदर भी हो सकता था। तो इसका एक कारण है, ये इसका टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना ना। इसका काम क्या है, स्पर्म बनाना। तो स्पर्म जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, इसलिए इसे शरीर के बाहर हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो बच्चे कब पैदा होते हैं, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जब निषेचन होता है। और जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं, जब मेल का जो स्पर्म होता है उसकी संख्या 2 और फीमेल में ओवम की संख्या 1 रहेगी, तो जुड़वा बच्चे होते हैं। और अगर स्पर्म की संख्या 2 है तो जुड़वा बच्चे जो रहेंगे वो उनका जो चेहरा रहेगा भिन्न भिन्न रहेगा। और वही अगर फीमेल का ओवम जो रहेगा वो 2 और मेल का स्पर्म 1 रहेगा तो जुड़वा बच्चे रहेंगे और उनका फेस भी एक ही तरह रहेगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल CSNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ऐसा ही प्यार आप लोग देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।